हेलो दोस्तों, दागोल पे आपका स्वागत है। मैं बबलू कुमार आप लोगों के बीच। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है एनटीपीसी का, उसमें हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन इससे लिया जा रहा है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दें। चलिए आते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो दोस्तों, महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में लौटे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। तो दोस्तों, ये जो आरंभ हुआ कहाँ हुआ? चंपारण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। चलिए आते हैं अगला प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो दोस्तों, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। चलिए आपका 4 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? तो दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आते हैं अगला प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या था? तो दोस्तों, ये था सत्य और अहिंसा। क्या था? सत्य था और अहिंसा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आपका 6 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पूर्ण से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश किया? बोला गया है दोस्तों, ये महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। चलिए आते हैं अगला प्रश्न की ओर। किसने कहा अहिंसा स्वयं एक शक्ति है? तो दोस्तों, ये कहा था स्वयं एक शक्ति है अहिंसा, ये महात्मा गांधी ने। चलिए आते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया? तो दोस्तों, गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो महात्मा गांधी के आगे क्या महात्मा जोड़ा गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा? तो दोस्तों, देशभक्तों का राजकुमार किसको कहा? सुभाष चंद्र बोस को। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आपका अगला नंबर प्रश्न है, जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, ये विचार थे। तो दोस्तों, ये विचार था किसका? महात्मा गांधी का। चलिए आते हैं अगला प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कब शरीर पर पहने जाने वाले अधिकांश वस्त्र का त्याग कर केवल लंगोटी धारण की? तो दोस्तों, यहाँ बोला गया है गांधी जी ने कब शरीर पर पहने जाने वाले अधिकांश वस्त्रों का त्याग कर दिया और सिर्फ लंगोटी पहनने का निर्णय लिया। तो ये कब क्या? 1921 ईस्वी में। चलिए आते हैं अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो दोस्तों, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। और इसी 30 जनवरी को ही शहीद दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आपका अगला नंबर प्रश्न है, आपका 13 नंबर प्रश्न, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार हैं? तो दोस्तों, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार हैं महात्मा गांधी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? तो दोस्तों, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? तो ये रॉलेट एक्ट को। चलिए आते हैं अगला प्रश्न की ओर। और आपका 15 नंबर प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था? तो ये नाम था इंडियन ओपिनियन। चलिए आते हैं अगला प्रश्न की ओर। और आपका 16 नंबर प्रश्न है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया? तो दोस्तों, करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। चलिए आते हैं अगला प्रश्न की ओर। और आपका 17 नंबर प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे
से प्रकाश चला गया, तो ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जय हिंद का नारा किसने दिया? दोस्तों जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर प्रश्न, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया? तो ये कब किया? 1940 ईस्वी में। चलिए आते हैं अगला प्रश्न की ओर और आपका 20 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए दोस्तों आते हैं अगला प्रश्न की ओर, देश बंधु की उपाधि कौन संबंधित है? दोस्तों यहाँ बोला गया देश बंधु की उपाधि से कौन संबंधित है? तो ये कौन है? चित्तरंजन दास। चलिए आते हैं अगला प्रश्न की ओर और आपका 22 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों ये कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। चलिए आते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किया गया 1942 ईस्वी में। चलिए आते हैं अगला प्रश्न की ओर और आपका 24 नंबर प्रश्न है, किसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 25 नंबर प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? दोस्तों यहाँ पे है कब दिया, तो दिल्ली चलो का नारा कब दिया? 1943 ईस्वी में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण किस आंदोलन को निलंबित किया गया? तो किस आंदोलन को निलंबित किया गया? असहयोग आंदोलन को। चलिए आते हैं अगला प्रश्न की ओर और 27 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? अमृतसर में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों नमक सत्याग्रह हुआ था आपका 1930 में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ था किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 30 नंबर प्रश्न है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना की गई? तो ये कब किया गया? 1935 का अधिनियम में। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों यहाँ पे पूछा जाता है और एक क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बोल पूछेगा तो सी राजगोपालचारी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 32 नंबर प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 33 नंबर प्रश्न है, किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो किसने दिया था? जनरल आर डायर ने। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना? तो स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना? सी राजगोपालचारी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? दोस्तों कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। दोस्तों आपका 37 नंबर प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल किस लिए प्रसिद्ध थे? दोस्तों यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है किस लिए प्रसिद्ध थे? इसका आंसर हो जाएगा आपका राज्यों के पूर्ण गठन के लिए। राज्यों के पूर्ण गठन के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल
प्रसिद्ध थे। चलिए आते हैं आपका अगला प्रश्न की ओर और आपका 38 नंबर प्रश्न है, लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है। दोस्तों लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है, तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 ईस्वी में, और प्रथम हुआ था 1930 ईस्वी में, और तृतीय हुआ था 1932 ईस्वी में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो दोस्तों भारत के वायसराय में उस समय कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और आपका अगला प्रश्न है, इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे। दोस्तों यहाँ पूछा गया है इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे, तो ये कौन थे, चित्तरंजन दास। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है, जनरल डायर की हत्या किसने की थी। तो दोस्तों जनरल डायर की हत्या किसने की थी, उधम सिंह ने। चलिए आपका अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ। दोस्तों साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ 1928 ईस्वी में। चलिए आपका अगला प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये रचना किसका है। तो दोस्तों ये रचना है आपका मोहम्मद इकबाल का। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 45 नंबर प्रश्न है, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है। दोस्तों दीनबंधु के नाम से विख्यात है आपका C.F. एंड्रयूज। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 46 नंबर प्रश्न है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया। तो कितना दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया, 385 किलोमीटर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 47 नंबर प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई। तो दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था आपका 1923 ईस्वी में। चलिए आते हैं आपका 48 नंबर प्रश्न, लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है खुदाई खिदमतगारों को। खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी। दोस्तों यहाँ पे सर की उपाधि किसने लौटा दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए आते हैं अगला प्रश्न की ओर और आपका 50 नंबर प्रश्न है, जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था। तो दोस्तों जालियांवाला बाग जब हुआ था उस नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 51 नंबर प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आते हैं आपका 52 नंबर प्रश्न है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो ये कहाँ की थी, इलाहाबाद में। इलाहाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद। चलिए आते हैं अगला प्रश्न की ओर और आपका 53 नंबर प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कहाँ स्थित है। तो दोस्तों चौरी चौरा कांड है वो गोरखपुर में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है 54 नंबर प्रश्न, किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन का स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो ये किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो दोस्तों जब क्रिप्स मिशन आया था उस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड लिंथिगो। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है 56 नंबर, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने। दोस्तों यहाँ पे गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने, तो एक बार बने। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 57 नंबर प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था आपका भगत सिंह ने। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, आपका 58 नंबर प्रश्न है,
भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जीवी कृपलानी। कौन थे दोस्तों? जीवी कृपलानी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ बोला गया भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा का सीमांकन किसने किया था? सर रेडक्लिफ ने, और इसी के नाम से रखा गया है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 60 नंबर प्रश्न है, इंडियन लीवर फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये किसने किया था? S.N. बनर्जी ने। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला नंबर प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे दोस्तों? आपका महात्मा गांधी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 62 नंबर प्रश्न है, द इंडियन स्ट्रगल के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों द इंडियन स्ट्रगल के रचयिता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 64 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? अगस्त 1942 ईस्वी को। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक हैं? तो दोस्तों द फर्स्ट इंडियन ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? विनायक दामोदर सावरकर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 66 नंबर प्रश्न है, कौन जालियांवाला बाग नरसंहार को निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? तो मॉन्टेग्यू। किसने किया है? मॉन्टेग्यू ने। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 67 नंबर क्वेश्चन है, द अनारकिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? रॉलेट एक्ट। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 68 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो कहाँ से आरंभ किया था? दांडी से। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 69 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग की अधिवेशन में पाकिस्तान की सृजन का प्रस्ताव किसने रखा? तो किसने रखा था? M.A. जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। चलिए आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर और आपका 70 नंबर प्रश्न है, नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है, किसने कहा था? तो दोस्तों ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा था नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। चलिए आते हैं आपका 71 नंबर प्रश्न की ओर और आपका 71 नंबर प्रश्न है, भारतीयों को वर्ष 1947 से सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई है? तो ये किस नाम से जानी गई है? माउंटबेटन योजना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है, 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका अध्यक्ष जो था वो था घनश्याम दास बिड़ला। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है, बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व क्या था? आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चलिए आते हैं अगला प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है, मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना होगा, यह कथन किसने कहा? तो दोस्तों यह कथन आपका महात्मा गांधी ने कहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 75 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? बम्बई से। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न 76 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? तो किस वर्ष में शुरू किया था? 1920 ईस्वी में। चलिए आते हैं आपका अगला प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है 77 नंबर,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुआ था 1956 ईस्वी में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है 78 नंबर प्रश्न। द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का ट्रायल किस स्थान पर किया गया था? तो किस स्थान पर किया गया था? पीटर्सबर्ग में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है 79 नंबर प्रश्न है दोस्तों। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? तो दोस्तों क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? 1942 ईस्वी में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मौलाना मोहम्मद अली ने। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 81 नंबर प्रश्न है द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध है वो कब समाप्त हुआ? 1945 ईस्वी में। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है चटगांव षड्यंत्र से संबंधित था? तो दोस्तों चटगांव षड्यंत्र से संबंधित है आपका सूर्यसेन। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है 83 नंबर प्रश्न। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किस प्रांत में हुआ था? तो ये किस प्रांत में हुआ था दोस्तों? बंगाल के प्रांत में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों लाल कुर्ती आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो दोस्तों लाल कुर्ती आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खां। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है 85 नंबर। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो दोस्तों मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 86 नंबर प्रश्न। क्रिप्स योजना के संबंध में किसने कहा था कि यह एक दिवालिया बैंक पर बाद की तिथि का दिया हुआ चेक है? तो दोस्तों ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 87 नंबर प्रश्न है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी का प्रस्ताव कांग्रेस ने कहाँ पारित किया? तो ये कहाँ पारित किया दोस्तों? वार्धा में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 88 नंबर प्रश्न है कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारतवर्ष आया? तो ये कब आया कैबिनेट मिशन? 1946 ईस्वी में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 89 नंबर क्वेश्चन है भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई? तो दोस्तों माउंटबेटन योजना कब घोषित किया गया? 3 जून 1947 ईस्वी को। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार ने भारत कब तक छोड़ देने की घोषणा की थी? तो कब तक छोड़ देने की घोषणा की थी? जून 1948 ईस्वी तक। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है 91 नंबर। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये कौन था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 92 नंबर क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में कौन सा दल सत्ता में था? तो कौन सा दल सत्ता में था दोस्तों? लेबर दल। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 93 नंबर प्रश्न है भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भारतीय रियासतों का विलय करने का महत्वपूर्ण कार्य किसने किया था? तो ये किसने किया था दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 94 नंबर प्रश्न है ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये कब पारित किया गया? 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है 95 नंबर प्रश्न है दोस्तों भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट इटली। कौन था दोस्तों? क्लीमेंट इटली। चलिए आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर और आपका 96 नंबर प्रश्न है दोस्तों पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ? तो दोस्तों पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ? 14 अगस्त 1947 ईस्वी को।
चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 97 नंबर प्रश्न है, पाकिस्तान निर्माण के सदैव कट्टर विरोधी कौन रहे? तो दोस्तों पाकिस्तान निर्माण के समय सदैव कट्टर विरोधी कौन रहे? अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन रहे दोस्तों? अब्दुल कलाम आज़ाद। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज प्रारूप संविधान सभा में कब अपनाया गया? तो दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा में कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है 99 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो ये किसने बताया था दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने। बोला गया है असहयोग आंदोलन के समय जो विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया गया, किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका सेंचुरी हो गया दोस्तों। 100 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, कौन अमेरिकी पत्रकार था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था? तो कौन था दोस्तों? लुई फिशर। कौन था? लुई फिशर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 101 नंबर प्रश्न है, चंपारण जनपद में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो दोस्तों यहाँ पे बोला गया है तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो यह था आपका किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। दोस्तों यहाँ बोला गया है किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना ही क्या कहलाता था? तीन खटिया। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो किस आंदोलन में? सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये गिरफ्तार हुआ था। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने और कब प्रस्तुत किया? तो दोस्तों ये जो है स्वराज पार्टी ने और 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, अल हिलाल समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? दोस्तों अल हिलाल समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए दोस्तों आते हैं अगला प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार के निर्माण की बात कही गई। तो दोस्तों अंतरिम सरकार के निर्माण की बात कही गई थी कब? कैबिनेट मिशन में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है, जिन्ना ने पाकिस्तान निर्माण कराने के लिए 6 अगस्त 1946 ईस्वी को आंदोलन शुरू किया। सॉरी दोस्तों यहाँ पे 16 अगस्त 1946 ईस्वी को आंदोलन शुरू किया। ये किस लिए? क्या? सीधी कार्रवाई। दोस्तों यहाँ बोला गया है जिन्ना ने पाकिस्तान निर्माण कराने के लिए 16 अगस्त 1946 ईस्वी को आंदोलन शुरू किया और वो आंदोलन का नाम क्या? सीधी कार्रवाई। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 107 नंबर प्रश्न, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किसने की थी दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा ने। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है, वानर सेना और मंजरी सेना किस आंदोलन से संबंधित है? दोस्तों वानर सेना और मंजरी सेना किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है, यह कथन है मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्हें इस मांग को ठुकरा दिया। ये किसने कहा था दोस्तों? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस दिन पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया गया? दोस्तों ये है आपका 27 मार्च 1947 ईस्वी को। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी कृति है? दोस्तों ये हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी कृति है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है,
किस अधिनियम के द्वारा भारतीय महिलाओं को सर्वप्रथम मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ? तो ये कब प्राप्त हुआ? 1919 ईस्वी, सॉरी दोस्तों, 1919 का अधिनियम से। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका 113 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम पाकिस्तान राष्ट्र की अवधारणा किसने व्यक्त की? तो ये किसने व्यक्त की थी दोस्तों? चौधरी रहमत अली ने। किसने? चौधरी रहमत अली ने। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन कब हुआ? तो दोस्तों प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन भारत में 1921 ईस्वी में हुआ। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने यह नारा कब दिया कि मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव है? तो दोस्तों मजदूर और जो किसान है कांग्रेस के हाथ पांव है, ये किस आंदोलन में किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित हुआ? तो दोस्तों ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित हुआ? 1926 ईस्वी में। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है 117 नंबर प्रश्न, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को। कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को। दोस्तों आते हैं आपका अगला प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, कांग्रेस को किसने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रवक्ता कहा? तो दोस्तों सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रवक्ता कहा किसने? वायसराय डफरिन ने। किसने? वायसराय डफरिन ने। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, 1923 ईस्वी का प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ? तो दोस्तों झंडा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ? नागपुर में। कहाँ पर हुआ? नागपुर में। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। गांधी जी और अंबेडकर के बीच का पुनः समझौता संपन्न हुआ। कब संपन्न हुआ? 26 सितंबर 1932 ईस्वी को। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, पश्चिमी सीमा प्रांत के कबायली लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किसे मलंग बाबा कहा? तो दोस्तों किसे मलंग बाबा कहा? महात्मा गांधी को। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन को, यहाँ पे बोला गया दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये और नाम से जाना जाता है अगस्त क्रांति। दोस्तों यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 124 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो दोस्तों अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। कब किया गया दोस्तों? 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है 125 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। तो दोस्तों ये कौन बनी? सरोजिनी नायडू। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है 126 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? दोस्तों यहाँ बोला गया है किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था। तो किसने कहा था दोस्तों? मीराबेन ने। दोस्तों इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था, महात्मा गांधी से रिलेटेड जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसमें हम लोग कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।